इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। मैं महेंद्र कुमार जैन इन जावरा वाले मंदिर से बिलोंग करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी तीर्थ क्षेत्र बने हैं, दो प्रश्न है मेरे। जितने भी तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं उनमें श्रावकों की सुख सुविधा के लिए अच्छे लग्जरी कमरे, व्यवस्थाएं, धर्मशालाएं दी जा रही हैं। जब व्यक्ति सुबह सुबह उठ के भरी ठंड में और गीजर के पानी से नहा के आता है और भगवान के कलश करता है, तो गीजर के पानी में हम जानते हैं कि एक बूंद में 34,450 या 36,450 जीव होते हैं। कितने भी जीव, मतलब लाख। तो वो आज तक मैंने वहां ये नहीं देखा किसी भी तीर्थ क्षेत्र पे कि किसी भी बड़ी संस्था ने या मुनि राजियों ने ये निषेध किया गया हो कि भाई कम से कम जिस चीज में डायरेक्ट हिंसा हो रही है, एक तो आप भगवान के कलश करने जा रहे हैं, वो अरबों जीवों का घात करने के बाद आप कलश करने जा रहे हैं, तो कृपया आप छने पानी से एक तपेली पर छने पानी से नहा करके जाए और अनंत जीवों की रक्षा करें। पहली बात ये है, और हम प्रमोट करते हैं कि अच्छी अच्छी सुविधाओं से लैस हो। दूसरी बात मेरा इसी के संदर्भ में एक और प्रश्न है कि जब हम देखते हैं कि एक बूंद में 36,000 जीव हैं और आजकल का युवा जो है हाथ कंगन को वारसी के जब वो देखता है टपकती हुई बूंद में से कि 36,000 जीव उसको दिखें, तो हमें उपदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कम से कम जैसे मंदिर जी में प्रवेश करा उसने, एक यंत्र से हम उसको ये दिखाएं कि देख भाई, ये अनछना पानी है, इसमें 36,000 जीव बिलबिला रहे हैं और तू आकर के इसका उपयोग करता है। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि वो व्यक्ति जब ये देखेगा कि जैसे बटन दबाता है वो गीजर का, 36,000 जीव नहीं, अरबों जीव एक सेकंड में उनका काल कबलित हो जाते हैं। इतनी हिंसा उसको लगता है। तो क्यों हम इस बात को नहीं करते कि किसी मंदिर में जो उसकी कमेटियां हैं वो ऐसी व्यवस्था करते हैं। ओम नमः। देखें, बहुत सीधा प्रश्न है, इन्होंने उसको बहुत घुमा करके पूछा है और बहुत सीधी सी बात है कि 36,450 एक बूंद में होते हैं। ये तो वैज्ञानिक कहता है, हमारे आचार्य भगवंतन असंख्यात बताए हैं। तो हम तो अभी आचार्य की बात करें, असंख्यात बताए हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि गीजर पे ही क्यों निगाह गई हमारी। हम जो पहले घर में पानी पीते हैं उसको छान करके पीना प्रारंभ करते हैं। शुरुआत तो हमें घर से ही करना पड़ेगी, तीर्थों के बजाय हम घर से ही प्रारंभ कर दें कि हम घर में 3 बाल्टी पानी से नहाते हैं, तो फिर हम घर में पहले प्रारंभ करें कि हमको 1 बाल्टी पानी से, आधी बाल्टी पानी से नहाना है ना। तो घर, शुरुआत तो जब घर से होती है, तीर्थों से शुरुआत नहीं होगी उसकी। घर से शुरुआत होगी कि हमें पानी का उपयोग कैसे करना चाहिए। अब मंदिर में ऐसी चीज लगा दे तो हम कहते हैं कि व्यक्ति अपने घर में लगाए और अपने बच्चे को बताए कि देख जीव यहाँ है, क्योंकि जरूरी नहीं तुम्हारा बच्चा मंदिर आएगा। तो हम घर में वो प्रैक्टिकल कर ले पहले तो। दूसरी बात कि 100% हो रहा है और गीजर का पानी वापरना ही पाप का कारण है। किसका कारण है? पाप का कारण है। पर घर में नहीं सुधारेंगे ना तो तीर्थों से नहीं सुधरेगा। आप मत तीर्थों में सुविधाएं मत दो, वो होटल में जाके ठहरेगा। आप तीर्थों में सुविधा नहीं दोगे तो कहाँ ठहरेगा? होटल में ठहरेगा। होटल में ठहरेगा तो खाना होटल में खाएगा, तो जो दान आना है थोड़ा बहुत, वो भी मंदिर में नहीं आएगा। फिर तीर्थ कमेटी अपने हिसाब से सोचती है, तीर्थ के कमेटी वाले या जो तीर्थ के कमेटी वो अपने दिमाग से सोचती है, आप अपने दिमाग से सोचते हो, है ना। दोनों अपने दिमाग। उन्होंने सोचा सुविधा नहीं देंगे तो ये पास की धर्मशाला में ठहरेगा, फिर दान वहीं देगा। वो अपने लोगों को सुविधा चाहिए। तो हम अपने घर से करें कि हमको तीर्थ पे जाना है तो कोई सुविधा नहीं चाहिए।
हमें तीर्थ पे जाएं तो कोई सुविधा नहीं, हम तो ये कहते हैं तीर्थों पर जाओ तो ये भी बाहर जाओ। कहाँ जाओ? बाहर जाओ। वो आपको दिख गया। हम जब ये तीर्थों में जाते हैं लेटरिन में, और जैसे ही लेटरिन बाथरूम करते हैं तो कितने जीवों की हिंसा हुआ। एक तो पहले करोड़ों करोड़ों जीव उस गड्ढे में पड़े हुए हैं, और फिर जा कर के और हम डाल दिया। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दूसरों को उपदेश देने की ये नहीं है। अगर सब लोग इस चीज़ को मान रहे तो कमिटियाँ अपने आप व्यवस्थाएं करना छोड़ दें, उनका तो बिजली का बिल बचेगा, उनका खर्चा बचेगा। पर हम श्रावक जाकर के सुविधाएं मांगते हैं तो उनको सुविधाएं देना पड़ती है। और कई जगह हमने देखा है, नाम तो नहीं लूँगा, आज भी, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कर्नाटक का आपको, और मैं आपको परफेक्ट बताता हूँ ने जो सामने स्थितियाँ आती तीर्थ क्षेत्र कमेटियों के सामने, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, पर जो स्थितियाँ आती है मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। हमारे यहाँ कर्नाटक में, कर्नाटक श्रवण विभाग की बात कहूँ, पानी उसमें गर्म होता है, एक कैन होती बाहर बॉयलर, उसमें हम पानी छान करके डालने, मतलब जब पानी छानते तो ऊपर नल में लगाते, पानी उसमें कैन में गिरता है और नीचे से आग देते, पानी वो सब दूर जाता है। अब उसमें क्या होता है कभी कभी कि यात्री ज़्यादा होते हैं, पानी खत्म हो जाता है, तो वो यात्री आकर के झगड़ा करते हो, हमारा कॉलर पकड़ते हैं। मेरा भी कॉलर पकड़ा है क्योंकि मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, तो हम मस्त अभिषेक था तो सबकी अपनी ड्यूटियाँ थी, तो हमारी भी ड्यूटी भी थी भाई आवास व्यवस्था को थोड़ा सा देखें व्यवस्थित हो जाए। तो हमारा कॉलर आके पकड़ा है, तो हम सोचते हैं भाई कॉलर पकड़ने की वजह इसका गिजड़ी टांग दें तो ये कॉलर तो नहीं पकड़ेगा, कि तो आके झगड़ा करने इसने। तो अब श्रावक को समझना पड़ेगा कि यार खत्म हो गया तो 10 मिनट शांति रखेंगे, शांति नहीं है। तो कर्नाटक में कहीं भी अभी देखोगे ना, हमारे यहाँ तो ये व्यवस्थाएं थी, पर जब लोगों की मांगे बढ़ती गई, लोगों की इच्छाएं बढ़ती गई, तो फिर कमेटी को गीजर की व्यवस्था भी करना पड़ी। आपको जो करोड़ रुपए देता है ना, उसको गीजर नहीं दो तो कल से आपके कार्यक्रम में भी नहीं आएगा और आपको दान भी नहीं देगा। तो शुरुआत घर से होनी चाहिए। कहाँ से होनी चाहिए? कि घर में हम बच्चों को सिखाएं कि बेटा देखो नहाना हो तो आधी बाल्टी पानी से नहाना, इसमें इतने जीव होते, कहाँ हैं तो उसको बता दो, देखो ये जीव दिख रहे हैं, या अनछना पानी और ये छना पानी, इसमें जीव हैं। तो इसकी शुरुआत घर से होती है। दया, करुणा, प्रेम बचपन से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? बचपन से। तो ये जब हम घर में करेंगे तो कमेटियाँ अपने आप इसको, क्योंकि कमेटियों को भी वजन है, आप एक बार गीजर जलाओ तो 200 रुपये का बिल आ जाता है, 100 रुपये का बिल आ जाता है उसका 2-3 दिन में, है ना। तो हम नहीं भी चाहते हैं, हम साधु लोग भी कहेंगे कि आप आकर के अभिषेक करोगे तो गीजर के पानी से मत नहा के आओ, तो अभिषेक करने वाले कम हो जाएंगे। तो हम पूछते हैं क्या करें महाराज, जितने आ रहे उतने भी बंद हो जाएंगे। आपका लोगों का जवाब क्या होता है? जितने आ रहे हैं उतने भी बंद हो जाएंगे। हम तो कहते हैं जो अभिषेक करता है, शास्त्र बात बता रहा हूँ, जो अभिषेक करता है उसको एक आधी बाल्टी पानी से नहा कर आना चाहिए, जो इसको अभिषेक करना है। और अभिषेक अगर नहाने के निमित्त में, तो और बड़ी बात कह रहा हूँ, अगर आप अभिषेक करने के लिए नहा रहे हो तो फिर वहाँ पाप नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप किसके लिए नहा रहे हो? अभिषेक के निमित्त नहा रहे हो। और सजने संवरने के नहा रहे हो तो उसमें पाप लगेगा। अगर निमित्त आपका भगवान के दर्शन का अभिषेक हो गया तो पाप की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सजने संवरने के तो पाप की मात्रा बढ़ जाएगी। तो उस बुद्धिमान को, उस श्रावक को इतना विवेकवान होना चाहिए कि मैं सिद्ध क्षेत्र में सम्य शिखर की वंदना करने आया हूँ और फिर गीजर के पानी से नहा रहा हूँ, तो मेरा कितना पाप लगेगा? नहीं नहाना है, नहीं नहाना। क्या करना? तो अपना इतना तो पाउडर रखते हो, दाढ़ी का सामान रखते हो, लिपस्टिक रखते हो, तो एक इतना हीटर भी अपने साथ में रखो और हीटर जला करके पानी छानो और उस राड से गर्म करके नहा लो। मना थोड़ी है, राड से गर्म करके नहा लो, कोई बात नहीं, आपको तकलीफ है। तो ये श्रावकों को समझना पड़ेगा। कमेटियाँ तो वह करती है जो तुम्हारी मांग होती है। कमेटियाँ क्या करती है? अभी देखो मैं आपको बताऊँ, सम्य शिखर में जाओ ना तो आपको 13 पंथी 20 पंथी में ठहरने का मन नहीं होता है, और दूसरे 2 समय ताज़ा बनी उसमें जाने का मन होता है, सारी सुविधाएं हैं। तो तुम खुद तो सोचो कि तुम क्या चाह रहे हो, हैं? तुम खुद तो सोचो। मन करता है जिसकी तुम निंदा करते हो ना, फिर उसी की धर्मशाला में जाके ठहरते हो कि अच्छी सुविधा है, टॉप की सुविधा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओम नमः। मेरी ये शंका है कि जिसने सम्यक दर्शन के नियम ले रखे हैं तो उसको क्या नियम पालना चाहिए और मिथ्या से कैसे बचे? नहीं, सम्यक दर्शन के नियम तो ऐसा कोई है नहीं। बस कैसे पालना चाहिए? नहीं, सम्यक दर्शन बना रहे इसके लिए क्या करना चाहिए? ये सम्यक दर्शन कोई नियम नहीं है। सम्यक दर्शन बना रहे इसके लिए क्या करना चाहिए?
तो 8 अंग है सम्यक दर्शन के, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वास्तव, प्रभावना। इन 8 अंगों का पालन करना चाहिए। उसके पहले जो परिभाषा ये देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखना चाहिए। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखते हैं तो सम्यक दर्शन बना रहता है। और 8 अंग निसंकित, आने धार्मिक जितनी क्रियाएं को निकांक्षित, निसंकित, यानी शंका नहीं करना कि ये करने से होगा कि नहीं, अभिषेक करने से क्या होता है, ऐसी इच्छाएं नहीं करना। निसंकित यानी शंका नहीं करना, धार्मिक क्रियाओं में धर्मात्माओं पर शंका नहीं करना। निकांक्षित, हम जो भी कर रहे हैं पूजा पाठ अभिषेक दान, उसकी आकांक्षा नहीं रखना। निसंकित निकांक्षित। निर्विचिकित्सा, मुनियों को देख करके, उनके मलिन शरीर को देख करके कभी ग्लानि का भाव मन में नहीं आए, उनके प्रति निंदा का भाव नहीं आना चाहिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में किसी रूप में भी मन में भी नहीं आना चाहिए, है ना। निसंकित उपगुहन, उपगुहन अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि का मतलब होता है अपनी बात पर डर रखना कि जैन धर्म में ऐसा ही कहा गया है, फिर हमें कोई कितना भी डिगाए, कोई कितनी भी लालच दे, कोई कितना भी हमें भड़काने की कोशिश करे, पर हमें अपने पद से डिगना नहीं चाहिए। भगवान ने ऐसा ही कहा है और ऐसा ही है, भगवान ने ऐसा ही कहा है और ऐसा ही है, ऐसी दृढ़ता होना चाहिए। किसी लालच में किसी लोभ में आकर के अपने सिद्धांतों का गलत मान्यता में नहीं लाना चाहिए। फिर हो गया उपगुहन। उपगुहन का तात्पर्य होता है कि अपने गुणों को प्रकट नहीं करना और दूसरे के अवगुणों को प्रकट नहीं करना। और यही सबसे खतरनाक है कि अपने गुणों को प्रकट नहीं करना और दूसरे के अवगुणों को प्रकट नहीं करना, यानी दूसरे के गुणों अवगुणों का बखान नहीं करना और अपने गुणों का बखान नहीं करना। इसी का नाम है उपगुहन अंग। स्थितिकरण, कोई किसी कर्म की उदय के कारण, कर्म के कारण अपने नियमों से व्रतों से भ्रष्ट हो रहा है, निकल रहा है, धर्म छोड़ रहा है, तो उसको प्रेम से, वात्सल्य से, ज्ञान से, धन से दे करके उसको जैसे तैसे वापस धर्म में स्थिर करना, उसको कहते हैं स्थितिकरण। और उसके बाद वात्सल्य, यानी कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो जाए जो भगवान महावीर को मानता हो, अहिंसा को, उसको देख करके मन में प्रेम होना चाहिए और हृदय से लगाने का भाव होना चाहिए। ऐसा भाव होना चाहिए कि मेरे सब कुछ हैं, उसको देख करके ऐसा नहीं होना कि नहीं तो एक बात है ना, जिसने नहीं आता ना, गुणी जनों को देख हृदय में प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी। ये तो हो गया आपका कौन सा अंग, वात्सल्य। अब थोड़ा बदल देते, गुणी जनों को देख हृदय में द्वेष उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी निंदा करके यह मन सुख पावे, है ना। अब ये थोड़ा सा बदल गया। अब इसमें तुम्हारा कौन सा अंग चला गया है, वात्सल्य चला गया है। नहीं, हाँ, वात्सल्य भी चला गया, स्थितिकरण भी चला जाएगा। तो हो ही रहा है ना कि हम निंदा ही करते हैं बैठ करके। हाँ हाँ, जाएंगे तो सभी हैं, पर विचार करना कि सब चले गए। अब आपके मन में क्या है, तो ये उपगुहन वात्सल्य। अब आता है प्रभावना। प्रभावना का मतलब होता है कि धर्म के अनुकूल, धर्म की संस्कृति, धर्म के संस्कारों को लोगों को बताना। क्या बताना कि हमारे धर्म की संस्कृति क्या है, हमारे धर्म के संस्कार क्या है, लोगों को बताना, लोगों तक पहुंचाना, वो है प्रभावना। अब प्रभावना में ऐसा मत करना कि जैन धर्म का जुलूस हो तो हम आसामी लोग नाच रहे हैं, पंजाबी नाच रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति क्या है, अष्टमंगल द्रव्य लेकर के चले, 16 स्वप्न लेकर के चले, है ना, आहार का दृश्य दिखाएं। आज पुष्पदंत भूत बलि को दर्शनाचार्य पढ़ा रहे थे, वह दृश्य दिखाएं। रक्षाबंधन पर कैसे साधुओं की रक्षा की, उसका दृश्य दिखा। ये है प्रभावना अंग में। नहीं तो अब लौकिक में वो नाच रही है, उसको नचा रहे हैं, तो ये प्रभावना में नहीं आएगा, उल्टी अप्रभावना में चला जाएगा। क्योंकि तुमने धर्म का क्या बताया, प्रभावना का मतलब कि अपने धर्म की संस्कृति और संस्कारों को जन जन तक पहुंचाने का नाम प्रभावना अंग है। दूसरे की संस्कृति को पहुंचाना प्रभावना अंग नहीं है। किसको पहुंचाना है, अपनी संस्कृति को पहुंचाना, वो प्रभावना अंग है। तो ये इन अंगों का जो पालन करता है तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन उसका दृढ़ होता है और निश्चित रूप से सम्यक दर्शन में आगे की ओर वो बढ़ता है।
महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा नाम उमा अग्रवाल है। मेरा प्रश्न यह है कि हमारा जैन धर्म तो सनातन है और जैन भूगोल में तो मतलब बहुत हमारी कल्पना से भी बाहर बहुत बड़ा एरिया है, पर हमारे ज्ञान में जैसे 7 महाद्वीप है, तो हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी धर्म मतलब जन्म स्थली सिर्फ भारत में ही क्यों है? मतलब भारत से बाहर भी इतने 7 महाद्वीप है, वहाँ कहीं भी कुछ उल्लेख नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, ये आपकी धारणा है। हमारे यहाँ तो भरत क्षेत्र जो है ना, ये जितना है और जितना नहीं भी दिखाई वो सब भरत क्षेत्र में ही है। किसमें है? और भरत क्षेत्र के आर्य खंड में ही मात्र तीर्थंकरों की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखना आप। ये भारत क्षेत्र के भी 6 खंड हैं, उसमें 5 मलेच्छ हैं और एक आर्य खंड है। क्या है? हाँ, तो ये आर्य खंड में ही है। और ये जितना हमको दिखाई दे रहा है ना, ये भी सब आर्य खंड है। मलेच्छ में जाने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उसको जाने के तो विजयार्थ पर्वत की गुफा को फोड़ना पड़ेगा और चक्रवर्ती को फोड़ने के भी कई वर्षों लग जाते थे। तो ये जो दिखाई दे सब आर्य खंड ही है। ये जितना दिखाई दे रहा है ये सब आर्य खंड है। अभी कहीं बार हमने पढ़ा है, प्राचीन महासभा के जो निर्मल सेठी थे ना, वो कोई विदेश में गए थे, वहाँ भी जैन संस्कृति मिली है, जैन संस्कृति अस्तित्व मिले हैं। वो मैं देश का नाम तो भूल गया हूँ। निर्मल जी 3-4 देशों में गए तो वहाँ जैन संस्कृति बिखरी हुई है, पड़े हुए हैं, पुरातत्व मिले हैं। और वो प्राचीन जिन उद्धार एक किताब निकलती है उसमें आया है। तो विदेश में भी हमारी जैन संस्कृति का अस्तित्व है, पर वहाँ क्या हुआ कि हमारे मानने वाले नहीं मिले तो संस्कृति दबती गई, और हमारे मान रहे तो हमारे भी जमीनों से अभी तक वो संस्कृति निकलती जा रही। तो ये पूरा एक ही है। हम मान रहे विदेश है, हमारे हिसाब से तो आर्य खंड ही है। पर ठीक है, वर्तमान की स्थिति से उनको बांट दिया गया है, तो अलग अलग हिस्सों में उनको हम मानते हैं कि अमेरिका है, ये लंदन है, ये भारत है, ये दुबई है, ये कुवैत है। तो इन चीज़ों का चलता है, पर ये सब कुछ आर्य खंड में ही है और आर्य खंड में अवशेष बिखरे हुए हैं। और देखो, स्वाभाविक बात है कि अयोध्या क्षेत्र बिल्कुल मध्य में है और सारे के सारे तीर्थंकरों का अयोध्या में जन्म होता है, शिखर से मोक्ष से जाते हैं। तो कितना उन्होंने प्रभाव जहाँ जहाँ गए होंगे वहाँ वहाँ उनका अस्तित्व मिलता है। अब जहाँ नहीं गए वहाँ अस्तित्व नहीं मिलता है। और यहाँ से जो लोग वहाँ गए हैं, उन्होंने उस समय भगवानों को, मूर्तियों को विराजमान किया होगा, तो उनका अस्तित्व आज भी कहीं जगह मिलता है। खोज का विषय है, खोज करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें वहाँ अपना अवशेष मिलेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।